स्टैंडर्ड थर्ड में हमने पोएम 1 सीख ली है। आज हम चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है मोटो विराम, यानी कि लॉन्ग रिसेस। चलो हम चैप्टर 2 में आ जाते हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम है मोटो विराम, यानी कि लॉन्ग रिसेस। यहाँ पे एक स्कूल का पिक्चर दिया हुआ है। सारे बच्चे बाहर है, खेल रहे हैं। कुछ बच्चे हैं वो लंच कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं वो खाना खा रहे हैं। तो आधे लाइन में खड़े हैं। उसी तरह से हमें ये स्कूल के रिसेस का जो पिक्चर है वो दिखाया गया है। तो ये जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो हमें अभी पोएम में देखना है। टन टन टन, तो बेल बजता है जब, तो किस तरह से बजता है, तो वो उसकी हमें आवाज़ दी है, टन टन टन। शाळानो घंट वाग्यो, यानी कि स्कूल का जो बेल है वो बज जाता है। मोटो विराम पड़ियो, हमें लॉन्ग रिसेस मिल जाती है। अभी बच्चों को जो रिसेस मिलती है तो कैसे खुश हो जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, બધા બાળકો વર્ગની બહાર દોડી આવ્યા। सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, आप ही की तरह क्लासरूम के बाहर आ जाते हैं। वो भी रनिंग करके, वो चल के आते नहीं है, क्योंकि वो खुश हो जाते हैं। जो रिसेस होती है बाद में, कोई कूदे छे तो कोई नाचे छे, कोई है वो कूद के चल रहे हैं, तो कोई है वो डांस करके चल रहे हैं। इसी तरह से सारा जो माहौल है वो खुशी का है। सारे बच्चे हैं वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ पढ़ के वो थक जाते हैं, तो रिसेस मिलने से वो खुश हो जाते हैं। इससे आगे क्या होता है, आज है कविता ने काव्या। तो यहाँ पे दो बच्चियाँ हमें दिख रही है। तो इसमें एक का नाम है कविता और एक का नाम है काव्या। अभी ये जो लड़कियाँ हैं इसमें से एक लड़की है, यानी कि जिसका नाम है कविता। तो ये कविता है वो क्या लेके आई है लंच बॉक्स में, वो लाई है सैंडविच। आप लोगों को भी सैंडविच बहुत पसंद है ना। तो ये दूसरी लड़की है काव्या, वो क्या लाई है, अने काव्या लावी छे ढोकळा। तो दूसरी जो लड़की है वो क्या लाई है लंच में, वो लाई है ढोकळा। हमारी जो गुजराती फेवरेट डिश है वो लेके आई है। बन्ने साथे बेसीने नाश्तो करे छे। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, दोनों साथ में बैठ के अपना जो लंच बॉक्स है वो लेके यहाँ पे खा रही है। उसके बाद है કેટલાક બાળકો લારી પાસે છે, તેઓ ખાવાની वस्तुओं खरीदे छे। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि कुछ जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे खड़े हैं, और ये जो अंकल बेच रहे हैं उसमें वहाँ पे वो खाना खरीद रहे हैं। वो लंच बॉक्स लेके नहीं आए होंगे, इसलिए वो यहाँ से खरीद के खा रहे हैं। इससे आगे हम पोएम में देखते हैं। आ छे अंकिता, ते ओटला पर बेसीने वाँचे छे। यहाँ पे एक लड़की है, देखते हैं हम कौन सी लड़की, ये लड़की। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अंकिता। वो क्या कर रही है, वो अभी रिसेस में खा नहीं रही है, वो अपनी एक बुक है वो यहाँ पे बैठ के वो क्या कर रही है, उसको वो रीड कर रही है। और इसके आगे है आ छे रिया अने उमा, बन्ने चालता चालता वातो करे छे। तो इस पिक्चर में हमें ये दो लड़कियां दिख रही है। इसमें एक का नाम है रिया, दूसरी का नाम है उमा। तो वो दोनों साथ में चल के बातचीत कर रहे हैं। इससे आगे लास्ट पैराग्राफ, टन 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 विराम पूरो थयो। हवे बाळको वर्ग में जैसे, अभी ये बेल है वो फिर से बज जाता है। जो बेल हुआ उसका मतलब है कि ये जो रिसेस थी वो पूरी हो गई। अभी जो सारे बच्चे हैं वो लाइन में कहाँ जाएंगे, वो स्कूल में अपने अपने क्लासरूम में वापस आएंगे। तो बच्चों, ये जो रिसेस की बात थी, यहाँ पे हमें रिसेस के बारे में जो भी कहा गया है वो आपको तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि आप भी स्कूल जब आते हो तो रिसेस मिलती है तो आपको किस तरह से खुशी मिलती है, आप किस तरह से लंच करते हो, एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो।
तो इसके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। आप नाश्ते में लंच बॉक्स में जो भी लाते हो वो अपने दोस्तों के साथ किस तरह से शेयर करते हो, उसको दिखाते हो, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। और ये जो लंच होता है वो कंप्लीट हो जाए बाद में आप क्या करते हो इसके बारे में भी इसमें बात की है। कुछ लड़के हैं वो खेल रहे हैं, कुछ है वो खा रहे हैं, कुछ है वो चल के बात करे, तो कोई है वो अपने क्लास में वापस भी जा रहा है। तो आपको ये जो पोएम है मोटो विराम वो आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने ये चैप्टर सीख लिया है। अभी आगे इसकी हम ग्लोसरी देखते हैं। पेज नंबर 6, यहाँ पे हेडिंग है वाँचो अने बोलो, यानी कि रीड एंड से। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं वो आपको रीड करना सीखना है, जो कि आपके चैप्टर में आ ही गया है। उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो मैं जैसे बोलती जाओ आपको उसको साथ साथ बोलते जाना है। विराम, विराम। उसके बाद है घंट, घंट यानी कि बेल। बाळको, बाळको। वर्ग, वर्ग। वातो, वातो। कविता, कविता। काव्या। इसको हम काव्या इस तरह से नहीं बोल सकते, इसको बोलना है काव्या, क्योंकि वह है वो हमें य के साथ जॉइंट दिया है, ये जॉइंट वर्ड है। सैंडविच, सैंडविच। ढोकड़ा, ढोकड़ा। यहाँ पे भी हमें स त के साथ जॉइंट दिया है, तो हम बोलेंगे नाश्तो। लारी, लारी। अंकिता, अंकिता। अ के ऊपर हमें जो अनुस्वार दिया है उसकी वजह से हम इसको बोलेंगे अंकिता। ओटलो, ओटलो। रिया, रिया। उमा, उमा। ये जो रीड एंड से वाला हमारा जो येलो बॉक्स था वो तो हमने रीड कर लिया, वो हमने समझ लिया। इसके नीचे है शब्दार्थ यानी कि ग्लोसरी, तो उसके हम उस पर हम नज़र डालते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, जितने भी स्पेलिंग दी है वो आपको लर्न कर देनी है। सबसे पहले ध्यान दो फर्स्ट में। फर्स्ट दी है मोटो विराम यानी कि लॉन्ग रिसेस। मोटो विराम का मतलब होता है लॉन्ग रिसेस। ये जो स्पेलिंग है आपको लर्न कर देनी है। इसके आगे है वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं क्लासरूम। वर्ग यानी कि क्लासरूम। घंट, घंट यानी कि बेल। सैंडविच, तो सैंडविच को इंग्लिश में भी हम सैंडविच ही बोलेंगे। सैंडविच, तो उसकी स्पेलिंग आपको लर्न करनी है। बाळको यानी कि चिल्ड्रन। अभी एक बच्चा होगा बालक तो हम उसको चाइल्ड बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे बालक को यानी कि बहुत सारे बच्चे का हमें इंग्लिश में हमें बोलना हो तो हम बोलेंगे चिल्ड्रन। CHILDREN, चिल्ड्रन। इसके आगे वातो, वातो यानी कि टॉक, TALK। वातो यानी कि टॉक। वस्तुओं, वस्तुओं यानी कि थिंग्स। वस्तुओं को इंग्लिश में कहते हैं थिंग्स। खरीदे छे यानी कि आर बाइंग। आप जो भी चीज़ खरीदते हो तो उसको कहते हैं बाय, लेकिन खरीदे छे इसको हमें बोलना हो तो बोलेंगे आर बाइंग। तो आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अब तक आपको ये जो रीड एंड से है और ग्लोसरी है और चैप्टर को समझ लेना है।